के दाई बस तोरी गुनगान। छत्तीसगढ़ माटी, ठंडी ठंडी ही छत्तीसगढ़ माटी, जीकर महिमा महान है। जी हाँ विराजे कुलेश्वर राजे, उहा चार धाम है, उहा चार धाम है, उहा चार धाम है। प्रेम से बोले कुलेश्वर महादेव की जय, बोल गाजी लोचन भगवान की जय, बोल गिरोला पावन धाम की जय। बड़ा ही पावन मेला परम पिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के असीम अपार अनुकंपा ले छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा से हमारे ये पावन ग्राम पावन राधाम गिरोला के पावन भैया माँ भगवान राम के सुंदर पावन मानस गंगा मुहाते हैं। यहाँ के जम्मू राम भक्त दीदी भैया मन आज अपने जिंदगी भर के पूंजी ला कमाई ला भगवान राम को समर्पित करके तन मन और धन ला सादर समर्पित करके भैया बड़ा ही सुंदर पावन भगवान राम के कथा के आयोजन करे हैं। हृदय के साथ धन्यवाद करथन मोंगरा मानस परिवार ग्राम बजरंगपुर पिपरौद के ये नानवे लड़का की तरफ ले आयोजक समिति और ये ग्राम के जम्मू राम भक्त दीदी भैया मन के पावन चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है कि आप मन हमला भगवान राम के पावन कथा सुने और सुनाए के सुघर अवसर देव हमर वाणी ला पवित्र करे के मौका देव एकल लिए पुनः हृदय के साथ धन्यवाद है। आवो भैया सबले पहले नमन कर लेथन माटी महतारी ला। ये साधारण भैया नो हैगा, ये वो पावन भैया है छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा कहे जाते। एक तो जन्म देवैया माता और दूसरा है माटी महतारी जेकर कर्जा आदमी जिंदगी भर नहीं छूट सके। ऐसा पावन धराधाम जेकर कोरा ले जन्म ले दुनिया के राजा रामचंद्र जी महाराज के महतारी माता कौशल्या के जन्मभूमि आवे हमार ये छत्तीसगढ़। ऐसा पावन माटी में जन्म ले हमला सुंदर अवसर मिले जेकर दिए बासी और चटनी ला खा के भैया आज अतका बड़े पहाड़ जैसे जीवन ला जिया था। जेकर धुर्रा माटी में हमर लोग लेकर अकेले और खुदे के सुंदर अवसर मिले और जेकर कोरा ले सुंदर सोना उपजत है। छत्तीसगढ़ के अपन दुलौरी बेटा और बेटी ला कबू भूख मरण नहीं देते हैं। ऐसा माटी महतारी ला नमन कर लेथन वंदन कर लेथन। आवो चलथन आप सब दोनों हाथों पर उठा के एक बार आंखें बंद करके आंखें मूंद के प्रार्थना करो निवेदन करो कि हे महतारी हृदय से धन्यवाद करथन मो दाई कि तोर गोरा में जन्म लेके सुंदर अवसर मिले है दाई मरण खाने घलो
तो अछरा की छैया ला बना के रखबे, वो अछरा की छैया ला बना के रखबे। तो चलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली के साथ जयकारा हो जाए, नमन कर लेथन, वंदन कर लेथन बाटी महतारी ला। प्रेम से बोली छत्तीसगढ़ महतारी की दोनों हाथों से तालियों की सेवा। हरिओम हरिओम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की जय। तो शुद्ध समाज, आज की ये रात्रिकालीन बेला गिरोला के पावन धराधाम भगवान राम के पावन मंगलमय कथा गुंजायमान होते हैं। और आप हम सब अपन जीवन ला सार्थक करे बर ये राम सभा में भगवान राम के पावन कथा के आनंद लेते हैं। आज द्वितीय दिवस ना, काली आखिरी हो जाए है नी, बड़ा ही सुंदर। देखो भगवान कतका कृपा करते हमारे ऊपर, है ना, कतका कृपालु है, कतका कृपा निधान है, कतका दयालु है भगवान। जिंदगी में भगवान हमला 365 दिन दी है ना, के दी 365 दिन। और 365 दिन लेना भगवान राम की इसकी जाओ गिरोला वाले ये 365 दिन लेना अपन मर्जी से जीलू तो बना है ना, अपन मर्जी से जीलू, जेला जोन करना है ना तोन कर लो। लेकिन ये 365 दिन में अरे 3 दिन तो निकाल लो ना, 3 दिन निकाल लो। काबर? अरे जीवन के लिए जरूरी है, जत के जरूरत भोजन के है ना, उसके भजन के। अरे 3 दिन भी अगर भजन करत हो ना तो मैं सब गिरोला वारेला तार लूंगी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बड़ा सुंदर मन प्रसन्न हो गए कि आज अतका बेरा ले घलो हमर लोग लइका मन जागत है, वही मन नेवता देगा अगोरत रहिस। कतका दे रहो दीदी, कतका दे रहो है नी, लइका मन स्कूल ले आत रहिस, तुम अतका दिल नहीं बैठे हम तो तुम्हार मन की इंतजार करत रहे। अच्छा तो हमन खा के आत तहन चलबो, तो हमन बिल्कुल जैसे बरतिया पर घाल जाते नहीं घरतिया मन हगा, तो वैसे हमन लइका मन बिल्कुल पूरा व्यवस्था में लगरी से कौन खाना पोरसते। बस लइका मन सियान मन कोई नहीं, लइका मन खाना पोरसी, लइका मन पानी पिलाइस और लइका मन लेके घलो वाइस। आनंद हो गया। लागिस कि नहीं लागिस? कौन कौन करे एक बार हाथ ऊपर करो तो जोरदार ताली हो जाए हमारे लइका मन। बहुत सुंदर, निश्चित रूप से ये राम जी के आशीर्वाद है। तो वो चलतन जैन माँ भगवती के
परम आशीर्वाद ले आज हमन छोटे छोटे लइका ला लेके आपके पावन गांव में पहुँचे हन। ऐसन माँ भगवती के वंदन कर लेथन, नमन कर लेथन, माँ भगवती से आशीर्वाद लेथन, धन्यवाद करथन कि हे माँ भगवती आपके आशीर्वाद से मिले स्वर और वाणी लपा के आज हम छोटे छोटे लइका ला लेके ये गिरोला धाम में पहुँचे हन। निश्चित रूप से अपन प्रेम रूपी प्रसाद सदैव मोर लइका मन पर बना के रखबे। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। तो आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार आदि शक्ति माँ भगवती ला बनाए के प्रयास करते तो ताली के साथ जयकारा हो जाए। बोल सरस्वती मैया की जय। आपसे निवेदन है हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। बोल आदि शक्ति माँ जगदम्बा के जय। तो शुभ समाज चलथन आज के मिले कथा प्रसंग पे चर्चा करे के प्रयास करथन। रामचरित मानस के ये जो कथा प्रसंग है किष्किंधा कांड है ना, किष्किंधा कांड के कथा प्रसंग है। अब अच्छा ये बताओ रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ठन कांड के रचना करे है। भैया मन पूछत रही ना प्रश्न, एक प्रश्न मोर तरफ से के ठन कांड के रचना करे रामचरित मानस में के ठन वो नहीं सुने होगा मैंने जोर से गुठिया ना भैया मन का सुंदर प्याज भाजी खवैस मुनगा आलू खवैस तुमल्ला है ताकत नहीं है जी है बने हनिया के गुठियाओ है। बताओ के ठन कांड के रचना करें बने जोर से कहो एक साथ 8 9 4 बने सही सही बताओ भैया नित फिर फदिता हो जाए। ये दूसरैया दिन है रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज केठन कांड की रचना करे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। 7 कांड के रचना करे हैं, बुलाए तो नहीं हो ना। हाँ हाँ जैसे ये दुनिया में 7 रंग होते, 7 समुद्र होते है ना 7 फेरा होते ना दाई 8 फेरा तो नहीं हो। हाँ और भगवान के 10 अवतार में राम जी के अवतार सप्तम 7वां नंबर के अवतार आवे और राशि फल में राम जी के राशि घलो 7वां नंबर के तुला राशि है ना। 7 समुद्र होते और जीवन में जिन संगीत चलत है वो संगीत में भी 8 स्वर होते कि 7 स्वर 7 ही सुर होते। तो कि जीवन में
सात के बड़ा ही महत्व है। आदमी 7 दिन में जन्म धरते और 7 दिन में ही मर जते, 7 दिन में ही कर्म करते और 7 दिन के कर्म ही वो पूरा जिंदगी भर कर्म के फल देते। तो सोचित 7 कांड की ही रचना किया जाए। और हम कौन से कांड की यात्रा करते हैं? किष्किंधा कांड। कौन से नंबर के कांडे? कौन से नंबर के कांडे? 8वां, 5वां, 5वां पक्का दाई लॉक कर दे। 20,000 के एक ठन अमली कोकवा प्रश्न रही से पूछा तरी हमन लइका मन खाए बर गिस ना अमली कोकवा झर रही एल काय करू त हमन इनाम में देबो। ऐसे कह भैया इनाम देबो, जोरदार ताली हो जाए। पहला है बालकांड, है ना? दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड। और भैया सही किस है कम से कम प्रयास तो करिस ना, तेकर सती ताली बजाए ना, हमार बाबा बर जोरदार ताली हो जाए। अभी हम प्रवेश करत हन किष्किंधा कांड के तरफ। 4था नंबर के कांड आवे रामचरितमानस के। तो कही जाती है रामचरितमानस के सबसे छोटे कांड जिला वानर मन के कांड कहे जाते। कांड मने होते बताइस ना घटना, है ना? किष्किंधा नामक नगरी है, किष्किंधा नामक नगरी है। और ये किष्किंधा के घटना आवे। और किष्किंधा के राजा कौन है? वानर राज बाली। वानर राज बाली है। आवाज गोस्वामी जी महाराज सुंदर बात लिखी, सुनो सुग्रीव मारहु बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। बड़ा पावन सुंदर से कथा प्रसंग। आज राम जी हाथ में धनुष और बाण उठाए खड़े हैं। उकर दोनों आंखें लाल है, भुजा फड़फड़ाते हैं मानो अभी बाण छोड़ दी धनुष से बाण। राम जी आज गुस्सा है और मारे क्रोध के दोनों भाव चढ़े हैं। अब तुम सोचत हो राम जी तो इतना शांत स्वभाव वाले कैसे गुस्सा गे सहे? और सार यही है, कथा प्रसंग के सार यही है कि आदमी ला हमेशा शांत नहीं रहना चाहिए, है ना? ये कलयुग है भैया, समय पे बोलना चाहिए और बिल्कुल बोलना चाहिए। और जेन नहीं बोले ना ओकर कल्याण नहीं है। तो समय में चुप रहना चाहिए, जहाँ चुप रहना वाला बात है। और ये जगह हम लोग चिल्लाना है कि चुप रहना, तू मन पहले बता, नहीं तू ही मन गोठियाओ, हमन सुनबो। हमन तो कम हन जी, तू मन ज्यादा झन हो, हमन सुनबो। तो वही चलत में बता थूगा, जी हाँ गोठियाना चाहिए वहाँ नहीं गोठिया, और जी हाँ चुप रहना चाहिए वहाँ कौन जनी भैया मुँह का लगे तो फड़फड़ फड़फड़ शुरू हो जाए। तो बड़ा ध्यान से सुनो ये कथा प्रसंग। कथे कि समय पे गुस्सा उस्सा सब जायज है ना? गुस्सा उस्सा सब जायज है। आज राम जी क्रोध एकर शक्ति है कि आज अगर मित्र के जीवन में दुख आहे और मित्र के दुख से दुखी होके आज राम जी क्रोधित हो है। और निश्चय ही क्रोध समय पे जरूरी है। जैसे ओकर उपयोग करने वाला हमारे घर में आगी हिताई हो, हम चूल्हा जब जलाथन तो आगे से हम खाना बनाथन, भात रांधन ना परिवार के लिए। लेकिन वही आग से हम काकरो घल्लो जला सकथन ना। हाँ, तो आदमी ला ओकर सदुपयोग कब करना है और दुरुपयोग कब करना है। तो समय पे दोनों काम आते, समय पे दोनों करना चाहिए। तो राम जी आज अपन मित्र के दुख से जब दुखी होई तो मारे क्रोध के ओकर आंखें लाल हो गए। तो गुस्सा समय पे जायज है। राम जी लगलो आज क्रोध ऐसी। इतिहास गवाह है, जेन समय पे क्रोध नहीं करिस, बात के विरोध नहीं करिस ना, ओकर जीवन कैसे होइस, कैसे नरक बनिस। याद करो द्वापर के बाद भीष्म पितामह जी, भीष्म पितामह कहे जाते। काबर कहे जाते? भीष्म पितामह जी के नाम भीष्म पितामह काबर पड़िस? अरे भीष्म प्रतिज्ञा ले रही से आजीवन अविवाहित रहे के भीष्म प्रतिज्ञा ले रही से कि मैं कभू कुछ नहीं बोलो, है ना?
जेकर नमक खात हो ओकर नमक अदा करहूं ऐसे करके। लेकिन जब कौरव के दरबार में द्रौपदी के चीर हरण होइस और भीष्म जी नहीं बोलिस ना, तो माता द्रौपदी के जो दोनों आंखिले आंसू निकलिस, काकरो दिल दुखते ना, तो निश्चय ही वो सामने वाला के लिए दुख के कारण बनते, नरक भोगी बनते। भीष्म जी चुप रही, जबकि ओला गुस्सा करना से ओकर चीर हरण होइस ना, नारी के अपमान होइस, और नारी के अपमान होइस तो फिर भी वो चुप रही, अपन क्रोध ला शांत करके रह गए। तो देखो ओकर जीवन कैसे बीतीस, तीर की सैया मिलिस ओला जीवन में। तो जहां विरोध करना चाहिए बिल्कुल विरोध होना चाहिए। अरे याद करो वो पक्षी राज जटायु जिप जात के पक्षी रही, लेकिन जब माता सीता के हरण होत रही तो क्रोध आइस, और क्रोध आइस तो अरे ताकत ना होते हुए भी वो रावण से लड़ गए, और वो कर फल का मिलिस, राम जी की गोदी मिलिस, बोला शरणागति मिलिस। ऐसे होते राम के दीवाना भैया। देकर सत्य कहे जाते हैं, अरे हम सब ये आधा रात के बैठ के राम जी के भजन करत हन, कोनो देखते हम लावत जावत तो कागत है, अरे ये मन तो पागल हो गए जी, ये मन पागल हो गए। काबर पागल? अरे हाँ, हम लोग पागल हैं और पागल ही रहना चाहते हैं। अरे कोई लिखिस का कहते, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ तो मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी थी, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। निश्चय ही हम सभी राम के दीवाने हैं, और आज राम जी सुग्रीव जी से मित्रता जब हुई, और सुग्रीव जी की जब दुख सुनी, कौन से दुख? सुग्रीव जी बताइस कि प्रभु मैं और मोर भाई दोनों मिलके किष्किंधा की सुंदर राजपाट ला संभालत रहेंगा। एक दिन के बात है कि ये किष्किंधा नगरी में मैं नाम के दानव के बेटा ऐसा बड़ा ही मायावी रिसो, बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा प्रतापी रहे। एक दिन जब किष्किंधा में प्रवेश करी तो मोर भैया बाली ला ललकारिश, युद्ध के लिए ललकारिश, और कथी ना, अरे ते कतको बड़े धनवान रहस, कतको बड़े बलवान रहस, कतको रूपवान रहस, तोर भीतर जहाँ अभिमान आगे तहाँ तोर मृत्यु निश्चित है। बाली के बाहुबल में अतका ताकत रही से कि कहेगा कि अगर बाली ला ये वरदान रही से कि अगर कोनो बाली के समक्ष आई ना तो कर आधा शक्ति जो है बाली के भीतर समाहित हो जाएगा। सुग्रीव की भुजा में 10,000 हाथी के बराबर बल रही से, दोनों भाई अतका ताकतवर रही से, और दोनों जुड़वा रहा है। जुड़वा जानतो ना, जैसे हमन आए तो हमर दीदी मन, हमर लइका मन कहते दीदी काय बेटा ये दोनों झंड ढोलक बजाते थे, मन जुड़वाए का? मैं क्यों हाँ तो हम सोचत हो है नहीं, हाँ बेटा जुड़वाए, हाँ तो यही जुड़वा भाई की कहानी में बताता हूँ कि दोनों बाली और सुग्रीव जुड़वा रहे। भगवान जिन दिन त्रेता युग में सब देवता मन भगवान के नर लीला में शामिल होए पर अपन अपन रूप ला धरिस ना, कोनो वानर के रूप धरिस, कोनो भालू के रूप धरिस, कोनो राम जी के
छोटे भाई के रूप, कोनो महतारी के रूप, कोनो पिता के रूप धारण करिस, कोनो दास दासी के रूप धारण करिस। तो भैया सूर्य देवता और इंद्र देवता घलो अपन शक्ति ल छोड़ी कहते प्रभु हमू मन ल सेवा के अवसर दे। तो सूर्य देवता सुग्रीव के रूप में अपन शक्ति के अंश ल छोड़ी और इंद्र देवता बाली के रूप में अपन शक्ति ल छोड़ी। तो बाली और सुग्रीव जो है सूर्य और इंद्र के अंश आवे। हनुमंत लाल जी महाराज जिकर गुरु आवे सूर्य देवता, जब शिक्षा पूरा होती ना तो हनुमंत जी महाराज कहते कि गुरुदेव मैं आपला गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ और शिक्षा पूरा हो गई, अब मैं स्वामी की सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। तो सूर्य देवता कहते हनुमान तय मोर अतका प्रिय शिष्य कि मैं तोर से का गुरु दक्षिणा लूं। फिर भी प्रभु, फिर भी गुरुदेव दक्षिणा तो बनते ना, बस मोर ऊपर अतकी कृपा कर दे, यही दक्षिणा दे दे कि मैं राम जी के जो नर लीला है ना उनमें सुग्रीव के रोल अदा करत हो। लेकिन ये सुग्रीव भटके हुए जीवे उलट परमात्मा की शरण दिखा दे, शरण तक ले जा, शरणागति बना दे राम जी के। बस यही गुरु दक्षिणा मांगत हो कि एक भटके हुए जीवला परमात्मा के शरण ले जा। तो ये काम कौन करीस? हनुमंत लाल जी महाराज करीस। आज हनुमंत लाल जी महाराज सुंदर सुग्रीव और राम जी के बीच में मित्रता बंधाइश और दोनों के मित मितानी कि आज सुंदर मिसाल खड़े करे। और हनुमंत लाल जी महाराज निश्चिंत हो गए। काबर कहते ना भैया हनुमंत लाल जी महाराज की बातें ही निराला, कुछ नहीं चाहिए, अरे वो तो अपने राम नाम में मगन है। कहते हनुमंत लाल जी महाराज का मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, हाँ मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का बस रस चाहिए। कितना आनंद है ऐसे जीने में, कितना आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोल बजरंगबली महाराज की जय। ये सुंदर पावन काम भक्त ला भगवान से मिलाए के काम बजरंगबली करते। तो अब कहे जाते भैया कहाँ, अरे क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी वह शाम कब आ जाए। हमें तलाश करनी है ऐसे मौकों की संतों कि हमारी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। बोल राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र की बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भैया कथा चलत रही कि राम जी ला गुस्सा काबर आइश और काबर करिश, है ना, स्वाभाविक से बात है। मितान के दुख में दुखी हो गएगा, मितान के दुख में दुखी हो गए। तो सुग्रीव जी महाराज अपन हृदय की वेदना ला बताते हैं। राम जी पूछते मितान तेहा जी किसकिंधा के राजा ते यहाँ ऋषि मुख पर्वत में काय करत हस। तो जम्मो वृत्तांत आज सुग्रीव जी महाराज अपन मितान ले बताते कहा थे। मितान कौन ले कथेगा? अच्छा ये बताओ यहाँ कौन कौन मीत मितानी बधे? एक आजन तो बधे हो, कौन कौन बधे हो? हाथ ऊपर करो तो। मितान बधे हो कि नहीं बधे होगा कि टाइम पास वाले हरेगा? जब तक जेब में गांधी बाबा है तब तक तैम और मितान जी, अरे मैं तोड़ लिया ना प्राण निछावर कर दूते जी हाँ कभी ना आधा रात कर चल दो, है नहीं। और जहाँ जेब ले गांधी बाबा गाया तहाँ ले भैया कहते बाप बड़ा ना भैया। आगे आप लोग बोलिए सबसे बड़ा रुपया, ऐसे वाले तो नहीं है ना? अरे बताइए काकरो मितान, कोई मितान बधे होगा?
हाथ ऊपर करूंगा तब मैं आगे बताऊं। मितान बधेस बेटा, हाँ भैया जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कहाँ रहते जी आपके मितान है भैया? चंपर है ये कदे कर होतेगा हंसदा नंबर एक। हाँ भैया मितान बधे हैं तो पक्का मितानी है ना। का अच्छा लगी कि आप ओकर मितानी बदले कुछ तो खास बात होगी। अच्छा कलाकारी मैंने कला ला देख के चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। निश्चित ही मित्रता कैसे होनी चाहिए? मित्रता तुलसीदास जी महाराज बताइए का ना मित्र दुख होई दुखारी दिन नहीं बिलोकत पाकत भारी जा दुख गिरी समरज करी जाना मित्र के दुख रज मेरु समाना जिन के असीमति सहज न आई ते सटकत हटी करत मिताई कुपथ निवारिश पंथ चलावा गुण प्रगटय और गुण दूरावा देत लेत मन शंक न धरे बल अनुमान सदा हित करे विपत्ति काल कर शत गुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात कहिसगा है ना। देखो ये संसार के जतका रिश्ते नाता है ना, हम काकर बेटा बनबो, बड़े ध्यान से सुनो दाई, हम काकर बेटा बनबो, कौन हमर घर वाला बनी है ना, कौन हमर सास बनी, कौन हमर ससुर बनी, कौन हमर बेटी बनी, ये सब निश्चित करने वाला कौन है? वो बैठे है तेरे है ना, विधाता है। सब रिश्ता ला भगवान बना के भेजते, तभी कहते ना जोड़ी शादी कार्ड में स्पेशल लिखाए रहते हैं है ना। रब ने बना दी जोड़ी, मेहा बना हो जोड़ी के लिखो शादी कार्ड में लिखो ना, रब ने बना दी जोड़ी। नहीं तो भैया आज तो टूरी खोजत अरे कई रुपया नहीं बाँचे है नी। भैया मन जानी का पीड़ा होते तेला लड़की खोजेगा सब ला याद हो सुई बता तो अरे मोरो 50,000 गिरीसगा, ये उत्तर ले दक्षिण गिरे कहाँ सरगुजा कहाँ बस्तरिया और मिलिस कहाँ ये गाटा पा है नी। अब ते जानत रहते है नी। तब जोड़ी ऊपर से बन के आते, दुनिया के सब रिश्ता भगवान बनाते दाई हो, लेकिन ये मित्रता जो है ना, मितानी के जो रिश्ता है वो हम बनाता ना भैया, हम बनाता ना। जब हम अपन सामने वाला में कोई अच्छा गुण देखते, जहाँ मन मिल जाए, मितान मने जहाँ मन मिले और जहाँ दो दिल मिले तो मन मिले, वहाँ दो फूल खिले है ना। तो निश्चित रूप से जब दो दिल मिल जाते ना तब मितानी बनतेगा। अब ये दिल से जो रिश्ता है ना वो बनाने वाला ही जान सकते हैं कि वो कैसे निभाया जाए। तो कथे कि ते जैसे मित्र बनावे, जैसे संगति करवे ना तो जीवन वैष्णव होए। और निश्चित रूप से ये कलयुग प्रमाण है, अगर हम एक धर्मात्मा के संगति करवो तो निश्चय ही हमारे जीवन में धर्म प्रवेश करिए, और अगर हम एक कुधर्मी के संगति करवो तो निश्चय ही हमारा आचरण बिगड़ जाए। अरे शराब पीने वाले की संगति करबो तो हम शराबी बनबो ना, जुआ खेलने वाला की संगति करबो तो जुआरी बनबो, अरे गांजा पियैया के संग हम संगति करबो तो गंजेड़ी बनबो, चोरी करैया के संग अगर संगति करबो ना दाई तो चोर ही बनबो। तो हम अपन बाढ़े बेटा ला काय कथन अरे हमार लड़का अगर गलत रद्दा में चल दिस तो हम काय कथन कि जरूर एक संगति खराब है, अरे ओकर संगति ल सुधार जी। बड़े बुजुर्ग मन मार्गदर्शन करते कि बेटा के संगति ल सुधार दे, वो सुधर जाही। तो संगति कैसे सुधारवो? लेके आना भैया सज्जन संत मन के संग बिठावला। अरे धर्म कर्म के बाद सिखा, दान दक्षिणा के बाद सिखा, परमार्थ की सिद्धि देवावला, निश्चय ही ओकर जिंदगी सवर जाही। अरे ये सुग्रीव जी महाराज की अपन मितान अपन मित्र ऐसे होते जेकर पास हम अपन दिल खोल के रख देता। हमारे जीवन में जब ज्यादा दुख आते, विपत्ति आते ना, तो वो दुख ना तो हम अपन महतारी के तीर कही सकन, ना अपन बाप के तीर कही सकन, लेकिन संगी और संगवारी के रिश्ता ऐसे होते कि जेकर तीर हम अपन जिगर खोल के दिखा देतन, दिल चीर के दिखा देतन कि देख भाई मोर जीवन में ये है।
और सच्चा मित्र वही होते, सच्चा मित्र वास्तव में वही होते जेन अपन मिताल न गलत रद्दा में चले से रोके। अरे ऐसे मत हो, मुख में राम बगल में छुरी, अरे सामने में तो प्रशंसा करते, वाह भाई वाह, है ना, अच्छा गलत काम करती है शाबाशी दे, नहीं यार ते बने करे, है नहीं ते बने करे। अरे याद करो गोस्वामी जी महाराज लिखी कि अगर मित्र गलत है ना तो कर संगति छोड़ देना चाहिए, कभी भी उनकर संगति नहीं करना चाहिए। सेवक सट निट कृपण पुनारी, कपटी मित्र शुल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि खपट काज तोरे। गोस्वामी जी महाराज की एक मूर्ख सेवक, याद रखो हमला जीवन में क्या कर त्याग करना चाहिए। एक मूर्ख सेवक अगर दास अगर मूर्ख है ना तो निश्चित रूप से होकर त्याग कर देना चाहिए। सेवा करने वाला अगर मूर्ख है तो कर त्याग कर देना चाहिए। राजा कंजूस है तो कर त्याग कर देना चाहिए। कभी भी अच्छा राजा नहीं बन सके जे प्रजा के हित नहीं कर सके, प्रजा की भलाई नहीं कर सके ना, ऐसे राजा के त्याग कर देना चाहिए। और एक है उल्टा स्त्री, जे पति के धर्म के विपरीत काम करते हैं ना तो वो स्त्री के त्याग कर देना चाहिए। और एक है कपटी मित्र, ये चार के त्याग हमला अपन जीवन में कर देना चाहिए। कपटी मित्र, उल्टा स्त्री, मूर्ख दास और कंजूस राजा, ये चार के त्याग निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर त्याग नहीं करे तो जीवन भर सूल के समान चुभते ये मन, हमेशा पीड़ा देने वाला, हमेशा पीड़ा देने वाला होते। तो जीवन में अगर मित्रता करो ना तो सोच समझ के करो भैया, सोच समझ के करो। अरे सर्प के समान चलने वाला मित्र नहीं होना चाहिए, जिकर मन में कपट है। सर्प कैसे चलते दाई, ऐसे सोचे रहते वो केठन गोड़ होते, सांप के कौन बता ही चल बताओगा, सांप के केठन गोड़ होते कि हम वो नहीं रहा। हाँ तो कैसे रहते वो, ऐसे कि ऐसे हाँ तो ऐसे अगर संगवारी मिलत है ना, समझ गया ना, ऐसे वाला मने जेकर बुद्धि टेढ़ा मेढ़ा है ओकर त्याग कर देना चाहिए। कभी ऐसे इंसान ला मित्रता बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए भैया। तो ये रामचरितमानस बाली सुग्रीव और राम जी के मितान के जो कथा है ना, राम जी और सुग्रीव की मित्रता की कथा, बाली सुग्रीव के भीतर कथा प्रेम रहीश है ना, दोनों भाई के बीच का प्रेम रहीश। ये रामचरितमानस हम लोग शिक्षा देती गाँव कि भाई से अगर भाई के लिए प्रेम बांटा, भाई से भाई के लिए प्रेम बांटा तो ये रामचरितमानस लिखा गया। लेकिन एक भाई दूसरे भाई के लिए जब संपत्ति बांटा तो महाभारत लिखा गया है। ये एक इतिहास है, शिक्षा लेना है। भाई राजदार होते दाई हो, है ना, भाई राजदार होते, भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए। लेकिन बाली बैर करे सुग्रीव से, और सुग्रीव ला अतका दुश्मन मानी सुग्रीव की, प्रभु मोर भाई मोर से अतका मया करे कि मोर बिना रह नहीं सके। लेकिन कौन जाने ऐसे कौन से कुमती ऐश क्या जो कर बुद्धि बदल गए, आज मौत नाचत है ओकर सर पे, मोर से बैर करीस और मोला एक दुश्मन के भांति मानिस और दुश्मन के भांति मोला पेटिस मारिस। अरे मैं तो बलहीन हो गया, छीनहीन शक्तिहीन हो गया, तब डर के मारे जीव के प्राण बचाए पर मैं ऋषिपुर पर्वत में आके आज बैठे हूँ। प्रभु मोर भाई आज मोर दुश्मन बन गए हैं। निश्चय ही महतारी हो। रामचरितमानस शिक्षा देते कि भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही बताया ना, भाई राजदार होते हैं। रावण जैन दिन मृत्यु शैया में सुते रहीस ना, लक्ष्मण ला भेजते राम जी, लक्ष्मण ते जा, वो महागानी महापंडित आवे बोल पूछ किया, अरे वो शक्ति बल पराक्रम धन दौलत ज्ञान विज्ञान सब में हमर से आगे रही, लेकिन अगर हार के कारण का है और हमार मन के जीत के कारण का है। तो रावण सोचे के राम सब में मोर से नीचे है। लेकिन आज मैं मृत्यु शैया में सुते हो ना, ओकर कारण का है, ओकर कारण बस एक ही कारण है कि ओकर भाई ओकर संग में है और मोर भाई जोन है मोर साथ छोड़ के गए हैं, दुश्मन के संग हाथ मिला है।
आज बाली के घलो यही गति होने वाला है। बाली अपन भाई ला लात मारिस, ये रामचरितमानस में 2 जन अपन भाई लात मारे हैं दाई हो। एक तो रावण मारिस विभीषण ला और दूसरा बाली मारिस सुग्रीव ला, और दोनों के काल होइस। भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए। अगर रामचरितमानस सुनत हो ना तो भाई से मित्रता बना के रखो। अच्छा ये बताओ गिरोला गांव में कौन कौन 4 भाई वाले हैं? 2 भाई, एक के मर भैया कौन कौन है? काकर संयुक्त परिवार है कथी? काकरो नहीं है? नहीं है ना? हाँ बेना, जेकर हो ही ना ओकर लिए जोरदार ताली हो जाएगा। हाँ, राम लक्ष्मण जैसे जीवन में कुछ नहीं रखा है भैया। अरे सब चीज ला सौंप दे राम जी के हाथ में, सब ला सौंप दे, वो करने वाला वो करता है। कोनो किहिस गलो हैगा का मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा अनुरागी, जो जन राम कथा अनुरागी, उनकी सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। राम जी जब सुग्रीव मित्रता के दुहाई देश ना कि मित्र मैं तो से मितानी करे हो, है ना, मैं तो से मितानी करे हो, चाहे मोर प्राण काबर न चले जाए, लेकिन मैं तो दुख के निवारण जरूर करूँ। राम जी अपन दुख ला भुला गए, अपन तकलीफ ला भुला गए। सुग्रीव जी बताइस कि मोर संग में मोर अर्धांगिनी रही जिगर कोनो दुष्ट राक्षस हरण करके ले गए। लेकिन राम जी के भाव देखो, मित्र के प्रति मित्र के भाव, जब मित्र के दुख ला देखिस तो अपन दुख ला भुला गए। और भैया आज सुग्रीव जी के दुख लटारे के प्रयास करते हैं, जीवन के विपत्ति लहरे के प्रयास करते, तो निश्चय ही मित्र हो तो राम जी जैसे होना चाहिए और अपन मित्र के लिए सर्वस्व समर्पण के भाव रखना चाहिए। ये शिक्षा हमला देते हैं सुग्रीव और राम जी की मित्रता। याद करो इतिहास में सुदामा और कृष्ण की मित्रता। सुदामा जी जानत रही कि वो चना श्रापित है, अगर मोर मितान कृष्ण अगर खा ली तो वो दीनहीन हो जाही और मोर से बर्दाश्त नहीं हो सके। ऐसे करके सुदामा जी वो चना ला स्वयं खा के दीनहीन हो गए। संसार में कत को गरीब कत को भिखारी मिली, लेकिन सुदामा जैसे गरीब सुदामा जैसे भिखारी नहीं है, जिन मित्रता के लिए अपना सुख संपत्ति धन दौलत वैभव सब चीज ला त्याग कर दे। लेकिन कथे जेकर भीतर त्याग है ना, ओकर लिए राम जी खड़े हैं, राम जी शरणागति प्रदान करे। तेकर सती कहे जाते भैया का कहे जाते कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, जरूरत ना होती, जरूरत ना होती। बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुमदुबि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ दहाए। अब देखो मितान जब आश्वस्त होते ना तो सुग्रीव जी अपन मितान पे पूर्ण भरोसा हो जाते हैं, है ना।
विश्वास होना चाहिए। विश्वास एकमात्र डोर से बंधे हैं, विश्वास रूपी डोर से मितान के जो रिश्ता है ना, विश्वास पात्र होना चाहिए। अगर हम काकरो नमक खाथन ना तो नमक लगना चाहिए। और नमक से एक बात याद आई इसका, एक दिन के बातें एक संत ऐसने घूमत रहीसगा, घूमत घामत गिरोलज गांव में इसका तो हम ना रहे मोदी तुमन ला याद है कि नहीं याद है मैं नहीं जानो। तो एक ठन कुकुर है, कुकुर जानते हो कुकुर कैसे नरियाते हैं? कुकुर कैसे नरियाते हैं? कैसे भूखते, कैसे भूखते? हाँ ऐसे भूखते हैं। हाँ तो एक कुकुर है इस गांव में, गिरोला गांव में। ता संत संत देखी तो कहते एक कुकुर ऐसे कहते काय ते बड़ा वफादार है जी, तोर वफादारी के मिसाल आज जन जन में सुने ला मिलते। और आदमी मन आज तोर से अतका प्रेम करत है कि गौ मातल घर ले निकाल के तुहिल बांधा थे ऐसे कहते। फिर तोर भीतर 3 अवगुण है कहते। कौन कौन से महाराज? ते हजी मैं देखे हो कि ते कभू धरती पे पेशाब नहीं करस, हम अतका सुंदर लिपे पोते रथन है ते में जाके ते पेशाब कर देथन है। और दूसर अवगुण कि ते गांव में कोनो भिखारी देखत त काबर भुगथस जी है। और तीसर अवगुण ये कि आधा रात करते भूख भूख के गिरोला गांव मल्ला कार उठा था कथो। कुकुर मुस्कुरा दिसका, हंसते गिरोला गांव कुकुर मन। हाँ कुकुर मुस्कुरा दी सब की महाराज आपला तो मानुष तन मिले हैं, भगवान के भक्ति करे बर सुंदर से ये जीवन मिले हैं, है ना? मैला तो कुत्ता के जन्म मिले हैं। फिर सुन महात्मा लगते कि मैं दीवाल पे पिसाब एकर सती कतो कि कौन जनी कौन संत महात्मा ये धरती पे बैठ के पूजा पाठ करे होई, मोर राम जी ला याद करे होई, भगवान शिव ला याद करे हुई, ओकर लिए तप और तपस्या करे हुई। देकर कारण से मैं कभी धरती पे पेशाब नहीं करूं। अरे वो भिखारी ला देख के एकर सती में भुगतो कि भिखारी से कार मांगत हसगा, मांगना है तो राजा राम जी से मांग, वो दुनिया के दाता है, ओकर से मांगते हैं। जी स्वयं लाइन लगे रहते तेकर से मांगता है जीते हैं। और आधा रात कर एकर सती भुगतो महाराज के रे आज कलयुग में मानो निश्चित होके भ्रम के नींद में सुते हैं। याद नहीं है कि काल हमेशा ओकर सर पे तांडव करत है, मानव तन मिले होला भजन और भक्ति करे बर, लेकिन माया में भुलाए आज भ्रम के नींद में सुते हैं। एकर सती आधा रात कर भूख के उठा दो कि भक्ति के समय हो गए, अलार्म देतो मैं, हाँ उठो और भगवान के भजन करो। संत के महात्मा की आंखी में आंसू आगेगा, कुकुर की ये जवाब न सुनी तो निश्चय ही नतमस्तक हो गए। देकर सती कहते ना वफादारी निभाओ। सुग्रीव जी आश्वस्त हो गए, राम जी आश्वस्त करी तो सुग्रीव जी राम जी ला ऐसे स्थान पर लेके गए कहते राम जी ला अस्थि के ढेर दिखात कहते रघुवीरा बनवीरा रणधीरा ये देखो ये अस्थि जो है ना जे हड्डी के आप समूह देखा तो ये दुमदुबी नाम के राक्षस के हड्डी है। अगर कोई एला पलक झपकते कई कोस दूर योजन फेंक देना वही मोर भाई बाली ला मार सकते। ये ताल के पेड़ ला देख, एक बाण से अगर कोनो छेद दी ना जेकर तीर एक बाण ये सातों के सातों ला पार कर जही, ओकरे हाथ में मोर भाई के मृत्यु हुई। अभी भी संशय सुग्रीव के मन में, संशय भगवान के प्रति संशय। देखो कतका मोह है सुग्रीव रूपी जीव के भीतर, कतका मोह है। हम भी माया में फंसे हन्ना, हमला भी शरणागति चाहिए और शरणागति पाए पर हम काय करतन। भगवान कलयुग में केवल एक ही उपाय बताइश कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। राम जी ला समर्पित कर दो जीवन के हर क्रियाकलाप, बस राम नाम जपो। निश्चय ही जैसे बादल में एक जोर से गर्जना हुई और बिजली जैसे पल भर में तड़कती ना, आखी पल भर के लिए मुंदा जते ओत की बेरा में सातों के सातों पेड़ लग काट के गिरा दी एक ही बाण से राम जी। और वो जो दुमदुबी राक्षस के अस्थिर ना ऐसे भवा के फेंकी कि सुग्रीव पार नहीं पाई, नतमस्तक हो गए, भगवान के चरण कमल में गिर गए। निश्चय ही प्रभु मैं आश्वस्त हूँ कि आप ही बाली के वध करो। राम जी चाहते तो बाली से मित्रता कर सकत रहे, काबर सब प्रकार से सुग्रीव से ज्यादा शक्तिशाली बाली रही से, लेकिन नहीं, भगवान तो दीनहीन शरणागति जो पिछड़े हुए हैं ना वो सबके उद्धार करेगा।
सबके उद्धार करे हैं। और बाली पहली से रावण से मिले रही से चाहतीस तो बाली से मित्रता कर सकत रहीस। काबर बाली ऐसे रहीस कि जेन ओकर पत्नी के हरण करके ले गए रावण ना, बोला 6 महीना तक काप में दबा के रखे रहीस कहते है ना। बाली रावण ला मार सकत रही से और राम जी चाहती तो कर मित्रता ओकर संघर्ष सकत रही, लेकिन बाली अधर्मी रही। काबर भाई की पत्नी ला अपन तीर राखे रही से स्त्री के सम्मान नहीं करे। और जिन स्त्री के सम्मान नहीं करे ना, बोला बाली जैसे जीवन में सजा मिलते, राम जी सजा देते। तो आज राम जी तैयार हो गए, सुग्रीव जी के संग चलते हैं बाली के वध करे बर निश्चय है। आज राम जी जोन बाली के भीतर अहंकार चाहे, पराक्रम चाहे ना, 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। एक सात्विक अहंकार रामचरितमानस में परशुराम जी ला होई, कब जब धनुष यज्ञ होई तब, जेकर लिए भगवान ला एको बाण छोड़े की जरूरत नहीं पड़े, है ना। और दूसर है राजसी अहंकार बाली ला होई, जेकर लिए भगवान एक बाण छोड़े बर जाते हैं। और तीसर है तामसिक अहंकार, जेकर लिए भगवान राम ला पूरा 31 बाण छोड़े ला पड़े रही से रावण के मृत्यु के लिए। तो आज भगवान जो ने सुग्रीव के राजसी अहंकार के नाश करे बर जाते हैं। राम जी के महिमा अपरंपार है भैया। तेकर सती कहे जाते पूरी की पूरी दुनिया जो भुला दे, अरे पूरी की पूरी दुनिया भुला दे, यही तो वो जाम है। कौन सा जाम जो हम पी रहे हैं? अरे पूरी की पूरी दुनिया जो भुला दे, यही तो वो जाम है। धरती से उठाकर आसमां पे बिठा दे, वो ही तो मेरे श्री राम है, वो ही तो मेरे श्री राम है। बोल जय जय श्री राम।
सुनत बाली क्रोधा दुर्धावा गही कर चरण नारी समझावा सुनु पति जी मही मिले ही सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा। भगवान जो नहीं सुग्रीव के राजसी अहंकार के नाश करे बर चलते है मित्रता ला निभाए बर मित्र के दुख ला दूर करे बर अपन दुख ला भुलाइश और राम जी सुग्रीव लगे बता बाली कहाँ है। सुग्रीव राम जी ला लेके चलते है बाली के तीर ओके है ना सुग्रीव जी ले समझा दी कि तुमन दोनों जन लड़ाई हो है नी ते ललकार में पहली जा किसकिंधा जा और बाली बैठे है राज सिंहासन में ना ओला ललकार किया बाकी मैं संभाल लूं। और जैसे ही सुग्रीव ललकारे बर गई ना बाली लग तामस आ गए क्रोध में आ गए अरे एक बार तुम और हाथ से बच गए आज तो प्राण पखेरु उड़ा के रख दूं ते भाई नहरस भाई के नाम पे कलंक। सुग्रीव ललकारी बाली क्रोध के मारे जब निकले लगिश ना तो कर पत्नी तारा रोकते केश गोस्वामी जी महाराज लिखिस गा सुंदर बात लिखिस सुनत बाली क्रोधा तुरधावा गही कर चरण नारी समझावा नारी समझावा। बाली की पत्नी कोने तारा है तारा बाली के पैर ल पकड़ ले सकती स्वामी मोर बात मान जाओ जिला आप साधारण मानव समझत हो ना वो साधारण नो है वो स्वयं परमेश्वरी पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद महाराज है जिन मानव शरीर धर के नर लीला करे बर आहे कथेगा पति ला पत्नी की हर बात मानना चाहिए और पत्नी ला पति की हर बात मानना चाहिए है ना। तारा नहीं मानी बाली नहीं मानिस तारा की बात ला रावण कभू नहीं मानिस मंदोदरी के बात ला मंदोदरी घलो कई हजार बार समझाई रावण लगे देख स्वामी जलते साधारण नारी समझ के आज अशोक वाटिका में देखेस ना ते लंका के सान जल समझतस ना वो साधारण न है वो साक्षात जगदम्बा है और हम सबके लिए काल बन के आए स्वामी हम सबके काल बन के आए। अरे वापस कर दे जानकी ला वापस कर दे महू जाऊं तोर संग में वापस कर दे स्वामी। अरे मोरो मांग के सिंदूर के लाज रह जाई महू सुहागन कहलाऊं मोर गला के मंगल सूत्र रह जाई लेकिन का मजाल कि रावण बाई की बात मानतिस मंदोदरी की बात मानबे नहीं करिस और जिन अपन बाई के बात नहीं माने ना उल मरेल पड़थे। इतिहास गवाए रावण नहीं मानी कहत लागे रावण के 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती बाई की बात नहीं मानिस ना तो पानी देवैया आखिरी में घलो नहीं बाचिस। आवाज भी दुर्गति होए पर चलत है कौन बाली के तारा समझाते स्वामी मान जा साधारण नोए। अरे हम दोनों चलथन माफी मांग लेबो कि हमारे से अगर कोई गलती हुई तो अरे वो तो समदर्शी है ना समदर्शी है लेकिन तारा जानत इसकी पति से गलती हो फिर भी कोई सुहागन नहीं चाहे विधवा होना कोई सुहागन नहीं चाहे विधवा होना पति कतको गलती करे। अरे आज हम कलयुग में देखथन जोड़ी जावन में झगड़ा होते ये फलानी के बहुल देखिस गा ओकर घर वाला रोज आग के दारू पी का थे रोज के नंगत के ठठाठे का बिचारी है नी और ते कनु दया मर के ओला छुड़वा दे है नी ओकर घर वाला लेका दो झापड़ लगा देस ना एक आध दो झापड़ मयक मारे लगा देस नहीं तो ओला छोड़ के तोरे सन का छोरा फिर के लड़ तोला का होत हम लड़ा था इसे कहते मतलब अतका मया। तो भैया आज सुंदर राम जी भगवान आज निकली धनुष बाण धर के तारा समझी मानवे नहीं करीश भगवान की सुग्रीव जब ललकारी तो युद्ध भूमि में आई दोनों भाई के बीच द्वंद्व हुई और द्वंद्व जब हुई तो राम जी जो है ना बाली ला वैकुंठ धाम प्रदान करते सुंदर एक बाण छोड़ दे और बाली के श्री मुख से निकलते हे राम करके निकलते राम राम कहत बाली जो नहीं अपन तन से प्राण त्याग देते राम जी कर तीर आते निकट आते सिर अपन गोद में रख लेते और पीड़ा से मुक्ति देते। राम जी अत का कृपालु है अत का दयालु है भैया बाली ला ये प्रकार शरणागति प्रदान करती सुंदर ढंगले आज बाली अपन ये शरीर के त्याग करते हैं बाली ला गलती के एहसास दिलाते कि भाई पत्नी के जो भाई के जो पत्नी है ना पुत्र वधु है बेटी है एक सम्मान करना चाहिए ना कि कुदृष्टि डालना चाहिए और जिन पर स्त्री पे कुदृष्टि डालते निश्चय ही होकर मृत्यु निश्चित है।
सुग्रीवला बालीला दोनों ला सुंदर आश्वासन देश बालीला शरणागति प्रदान करी। राम जी के महिमा अपरंपार ही तिकर स्थिति के ही जाते भैया। मेरे राम की तारीफ करूं कैसे, अरे मेरे राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है, सारी दुनिया में जाकर के ढूंढ लेना मेरे राम जैसा कोई और नहीं है, मेरे राम जैसा कोई और नहीं। बोल राजा रामचंद्र की जय। पीला बत्ती जल गए, अंतिम भजन की यात्रा करतन। अब हाँ भैया होली गई, बसंत आ गई भैया मन के फरमाइश से। हाँ हिम्मत ध्यान देंगे, कंटिन्यू तो भजन करना है। आप देख लो अब किसको पहले करना है, किसको अंतिम करना है। चलिए बोलेगी पहले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय हो। हे मोरे रामा के हो घनश्यामा के नाम, बाजत है नगाड़ा रे मंदिरमा।
हो लेते जाना रे, हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेते जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेते जाना रे, हो लेते जाना रे। जय हो। रहा बेटा रहा आखिरी भजन ताली कार नहीं बजत होता हो कुछ मांगे ना हमन लइका मनु घात है और तुमन ताली नहीं बजाऊ सोच जही तब देखना आखी कान लरमजत बेचारा मन मम्मी मन ताली नहीं बज। अच्छा ये बता दे माऊ कौन कौन ला भगवान राम दुठन हाथ दे हे कथो जला दुठन हाथ दे दोनों हाथ ऊपर जले एक ठन हाथ दे ओ एक ठन हाथ और आखिरी भजन है आयोजक समिति से निवेदन एक अनुमति आ गई रुक जा एक अनुमति है ओमन ला गोड़ धलक दे तैसे लागतेगा है नहीं गोड़ दे ना खड़े हो जाओ एक कन खड़े हो जाओ तहन बैठ जाओ चलो खड़े हो जाओ जेकर मन लागत है ना खड़े होके नाचे के आखिरी भजन एक बार खड़े होके ताली के साथ जयकारा हो जाओ। चलिए 1 2 3 खड़े हो जाओ पहले खड़े हो जाओ हमार लइका मन के हेरी से खासकर लइका मन के लिए दीदी हमन ना जाओ निवेदन ते निवेदन करबे ना तो हमार बाबा मन नाचे बर दी ऐसे की देखो भैया हो हमन मतलब प्रॉमिस करे लइका मन अनुमति हैगा माइक देव भैया अनुमति है ना ओकर बाद तो सूती जही मन हाँ होती तो भैया मन बैठे दीदी मन बैठे चलो खड़े हो जाओ जेला दुठन हाथ दे दोनों हाथ ऊपर जेला एक ठन हाथ दे वो एक ठन हाथ और जेला एक ठन हाथ दे ओकर दूध भात है नहीं हाँ और सीटी बिल्कुल नहीं मारेंगे अरे ये धर्म मंच भैया है नहीं सीटी दिन भर मारत है ये बाक्स अच्छा अच्छा हम लइका मन बजाते ये दिन भर मारत है परेशान करते है नहीं भैया चलिए आप मतलब ताली की सेवा देना मन लागी बिल्कुल खड़े होकर नाचे प्रयास करो दोनों हाथ ऊपर पहले हाथ ऊपर का हाँ 1 2 3 स्टार्ट हो लेते जाना रे हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। क्या बात है दोनों हाथों उठा के ताली की सेवा जय हो।
रहे अंजनी के भैया सागर पार ले जाए रे